हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रंजीत हैशटैग में आपका दोबारा से स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पेशली डेमो देने आया हूँ 1 टन का, जो कि इंडिया का नंबर 1 एसी के मामले में माने जाता है ड्यूअल इन्वर्टर के मामले में। यानी ड्यूअल इन्वर्टर का मतलब है कि विंडो एसी तो बहुत आते हैं बट इन्वर्टर के साथ भी आते हैं। बट मैं नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला एसी है जिन्होंने ड्यूअल इन्वर्टर विंडो एसी बनाया है, जो कि एलजी ब्रांड का है। एलजी काफी माना जाना ब्रांड है, सर्विस के लिए भी माना जाना ब्रांड है और काफी पॉपुलर ब्रांड है हर जगह। यहाँ पे आप रूरल एरिया में हो, कैसे भी एरिया में हो, तो हर जगह एलजी का नाम तो है ही है। तो जो डेमो मैं आपको दे रहा हूँ आज 1 टन का दे रहा हूँ, जो कि एक वाईफाई के साथ है और टॉप मॉडल है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेमो काफी यूजफुल रहने वाली है। अगर आप 1 टन परचेजिंग के मामले में सोचने वाले हैं तो आपको ये जो वीडियो है वो काफी यूजफुल रहेगी, क्योंकि इसके फीचर आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में मिलेंगे। तो मॉडल में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका मॉडल है PWQ12WUZA, इसका मॉडल है जो कि 1 टन का है। 1 टन का जो रूम साइज होता है 110 स्क्वायर फीट के करीब करीब होता है। आप इस एसी को 120 स्क्वायर फीट तक भी चला सकते हैं, 130 स्क्वायर फीट चला सकते हैं। क्यों, रीजन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके कूलिंग कैपेसिटी की, तो कूलिंग कैपेसिटी इसका है 3200 प्लस मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 3600 वॉट, वो भी बताऊंगा। आईएसईआर की बात करेंगे तो 3.68 इसका आईएसईआर है। आईएसईआर होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। पहले आता था ईईआर, ठीक है जी, अब आता है आईएसईआर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट देती है एक संस्था। अब इसकी नॉइज लेवल की बात करें तो 44 डीबी तक इसका नॉइज लेवल है, यानी नॉइज लेवल भी इसका काफी हद तक कम है, ऑलमोस्ट विंडो के एसी के मुकाबले। पावर इनपुट की बात करेंगे तो 1050 इसका पावर इनपुट है। पावर इनपुट का मतलब हो गया कि अगर ये एसी स्टार्टिंग में वर्क होता है तो ये स्टार्टिंग में ही 1050 यूनिट लेगा, यानी आपकी एक यूनिट ये प्रॉपर तरीके से खपत लेगा। यानी क्योंकि कभी भी एसी स्टार्ट होता है तो कभी भी बिजली की जो बिजली होते हैं वो कोई भी एसी कम नहीं लेता है, वो अपनी स्टार्टिंग पावर करंट पे ही लेता है। तो जो इसकी स्टार्टिंग पावर करंट है वो 1050 है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वेरिएबल शिफ्ट पे आ जाता है और बिजली की सेविंग करता है, यानी ये 1050 वोट से भी कम पे चलता है, यानी 300, 350, 400, 500 इस टाइप से वोट पे चलता है। फीचर्स की बात करते हैं, ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर। ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर का फायदा हो गया है कि जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का फर्स्ट ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है, उसमें क्या होता है, जो इसका कंप्रेसर है उसमें डबल रोटर लगे हुए हैं। उसका फायदा क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, फास्ट कूलिंग करते हैं, वाइब्रेशन कम होती है, बिजली की काफी हद तक सेविंग करते हैं और वेरिएबल शिफ्ट पे चलते हैं। वेरिएबल शिफ्ट का मतलब हो गया है कि अगर ये 1050 वोल्ट पे चल रहा है तो ये कम से कम अपनी स्पीड को लो करके कूलिंग के बाद तो क्या करता है, ये कभी 1000 पे, कभी 900, कभी 800 पे चलेगा, जिसकी वजह से बिजली की सेविंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं थैंक यू वाईफाई। अब थैंक यू वाईफाई क्या है, इस एसी में आपका वाईफाई भी है। अगर आप एसी को चला के भूल गए हैं, कहीं भी बाहर चले गए हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने मोबाइल के द्वारा वाईफाई के द्वारा इस एसी को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। प्लस एलेक्सा के थ्रू घर के अंदर बैठे ही इसको यूज कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट है, वॉइस कंट्रोल के साथ भी ये यूज होता है, वॉइस कंट्रोल से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वाईफाई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई भी फीचर्स ऐड करना हो, कोई भी फीचर आपको लगाना हो, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो, वो सब चीज़ आप अपने मोबाइल के द्वारा वाईफाई के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कन्वर्टेबल 4-in-1। अब आ गया इसका 3600 वॉट कूलिंग कैपेसिटी। 3600 वॉट कूलिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका ये एसी 1 टन के बराबर है और 1 टन की कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा है और आपका रूम साइज 110 स्क्वायर फीट से थोड़ी बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप इस एसी को कन्वर्ट करके 110% या 120% पे वर्क करवा सकते हैं, यानी ये 1 टन की जगह आपका 1.2 टन के बराबर भी चल सकता है, क्योंकि 3600 वॉट इसका लास्ट कूलिंग कैपेसिटी है। 3600 वॉट काफी हद तक बेटर माने जाता है, तो 1.2 टन के बराबर इसको यूज कर सकते हैं। अगर रूम में मेंबर्स कम है तो उस कंडीशन में आप इस एसी को 0.8 टन एंड 0.5 टन तक भी वर्क करवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि एनर्जी की सेविंग और कूलिंग वेस्टिंग ना होना। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम।
स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम क्या है? स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम इनका ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में आता है। ये क्या करता है स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर? स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर का फायदा ये होता है, कभी भी इस एसी में कुछ भी एरर प्रॉब्लम आती है तो आपको डायरेक्टली ये बता देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है, उनको ये बीप सुनानी पड़ती है स्मार्ट डायग्नोसिस की। उससे क्या होता है, आपको विदाउट सर्विस चार्ज दिए ही सर्विस हो जाती है। अदरवाइज नहीं होता है तो आप बुला सकते हैं कंपनी वालों को, क्योंकि उनकी सर्विस काफ़ी हैवी फास्ट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप एयर फ्लो। टॉप एयर फ्लो में क्या होता है, जो इसका जो एयर फ्लोइंग होती है वो टॉप से होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये आई लेवल पे और रूम के मीडियम आई लेवल के साइज पे कूलिंग देता है, जिससे आपका रूम जल्दी से जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। प्लस एयर वेंटिलेशन क्या है इसका, इसका देखा होगा आपने 3 साइड से एयर वेंटिलेशन है, यानी एयर को सक करने का। यानी इसका लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम में इसका एयर सर्कुलेशन का होता है। यानी जो रूम की एयर होती है जितनी ज़्यादा जल्दी खींचेगा उतनी जल्दी आपको कूलिंग बेटर मिलेगी। क्लीन फिल्टर इंडिकेटर। क्लीन फिल्टर इंडिकेटर का फायदा ये होता है कि जो इसका फिल्टर है आगे, ये जो इसका जो आगे का फ्लैपर होता है उसके आगे फिल्टर लगा रहता है। मान लीजिए फिल्टर जाम हो गया, उसमें डस्ट ज़्यादा जम गई है, तो ये क्या करता है, ये इंडिकेट भी करता रहता है कि आपका ये जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको क्लीन कीजिए। ये भी इसका फायदा है। अब आता है कॉपर 100%। 100% कॉपर क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, रिपेयरेबल होता है, एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर, प्लस लॉन्ग लास्टिंग होता है। कॉपर के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इसमें ब्लू ओशन ब्लैक कोटिंग दी है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन दिया गया है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जब भी कंडेंसर हमारा यूज होता है उसमें जो बाइंडिंग होती है साइड में, वहाँ पे कॉपर के वहाँ पे रस्टिंग एंड गैस लीकेज के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं से होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ओशन ब्लैक कोटिंग की गई है, स्पेशली कोटिंग, जो कि क्या करता है, रस्टिंग से बचाता है और लॉन्ग लास्टिंग करता है एसी के कंडेंसर को। अब बात करते हैं इसके लो गैस डिटेक्शन की। लो गैस डिटेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एसी आपका इंस्टॉल हो चुका है और उसमें गैस कम हो गई है या गैस रिफिल हो रही है या खत्म हो रही है, तो ये करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो गैस है वो लो हो चुकी है, आप इसमें गैस रिफिल करवाइए। एडीसी सेंसर होता है। एडीसी सेंसर क्या वर्क करता है, एडीसी सेंसर ये स्पेशल फीचर है इनका, जो कि एडीसी सेंसर क्या करता है, सेंस करता है एवरी स्टेप को, यानी आपके आउटडोर कंडेंसर को, इंडोर कंडेंसर को एंड एसी के स्टेप को। ये क्या करता है कि सेंस करता है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है ये तो तुरंत के तुरंत ये एरर शो करवा देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन है। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन कैसे है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज रेंज है 120 से लेके 290 वोल्ट तक ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, यानी आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर बेस्ड मॉडल है। जितने भी इन्वर्टर बेस्ड मॉडल आते हैं सब के सब उनकी स्टार्टिंग यही रहती है, वोल्टेज उनका काफ़ी हद तक कम रहता है। तो वोल्टेज अगर कम है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तभी भी लगवाना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर लगवा सकते हो अपने रिस्क पे, बट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी इसमें ऑलरेडी वोल्टेज रेंज जो है काफ़ी हद तक नीचे दे रही है। लास्टली बात करते हैं हम इसके वारंटी की। तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 10 ईयर की इसमें कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है। सो आज मैंने आपको PWQ12WUZA का डेमो दिया है, जो कि एक 1 टन का है विंडो एसी। तो अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।